बहुत धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। आज गायत्री जयंती की पूर्व संध्या की पावन बेला है और ये वर्ष तीन सौभाग्यों को एक साथ लेकर के आया है। ऐसे अद्भुत समय में, ऐसे अलौकिक समय में जो गायत्री का मंत्र है वो अपने साथ एक प्रचंड प्रकाश को भी साथ लाया। ये एक दुर्लभ घटना है दोस्तों कि हम लोग इस वर्ष को परम वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष के एक अद्भुत सौभाग्य के रूप में मना रहे हैं। वर्ष वंदनीय माता जी का है और मंत्र गायत्री माता का है। अपने आप में ये भी एक अद्भुत संदेश पूरी वैश्विक समाज के लिए, वैश्विक मानवता के लिए गायत्री परिवार के माध्यम से निकल करके आया कि इस भारत के देश की जो संस्कृति है वो सही अर्थों में नारी की, देवी की, माँ की संस्कृति है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह कहने वाली भारत की ही पवित्र भूमि है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य आए, पिता आए, उससे पहले माँ आती है। ये कहने का साहस भी इसी भारत की मिट्टी के अंदर था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। यहाँ पर स्मृतियों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि जिस स्थान पर नारी की, माँ की, देवी की पूजा होती है उसी स्थान पर देवता निवास करते हैं और ये हर व्यक्ति को पता है। पर इसी श्लोक का जो दूसरा हिस्सा है वो उससे भी बड़े साहस को कहता है। यत्तै तास्तु न पूज्यन्ते सर्वाः तत्र फलाप्रिया। जहाँ पर देवियों की पूजा नहीं होती उस जगह से देवता अपना स्थान छोड़ करके चले जाते हैं। उस जगह पर देवता अपना निवास स्थान बनाते हैं। इतनी बड़ी बात को कहने का साहस, भाव, चिंतन, संवेदना, समर्पण, संकल्प यदि किसी एक भूमि के अंदर रहा तो भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहा। और इस सत्य को भारत ने दोस्तों कहा ही नहीं है, जी करके दिखाया है। आप वेदों को पढ़ेंगे तो अग्नि सूक्त को रचने वाली कौन थी? ऋषि का नाम था विश्ववारा। देवी सूक्त को लिखने वाली कौन थी? वागमऋणी। आप यदि ऋग्वेद के प्रथम मंडल को पढ़े तो उसकी जो ऋषिका है वो है रोमशा। उसके बाद बढ़ते जाइए, घोषा है, अपाला है, गौतमी है, यमी है, देवहूति है, देवभूति है, स्निग्धा है, दिग्धा है। आप बढ़ते जाएंगे तो एक के बाद एक नाम को पाएंगे जहां पर वेदों की रचना उन देवियों के द्वारा की गई जिनके नामों को आज हम लोग पूछते हैं। जब व्यक्ति भटका तो उसको सही राह पर लाने का काम भारत की नारियों ने, देवियों ने किया। जिन परम वंदनीय माता जी की शताब्दी को हम लोग मना रहे हैं वो इसी सौभाग्य के संकल्प को लेकर के आया कि भटके हुए व्यक्ति को सही राह पर लाने का साहस यदि कोई रखता है तो वो भारत की नारियां अपने मध्य में, अपने अंदर, अपने अंतःकरण के अंदर सुरक्षित रखती है। एक अद्भुत घटना आती है कि एक राजा, वो राजा जो थे वो अहंकार से ग्रसित हो गए। उनको लगा कि मेरा जो राज्य है वो दिग दिगंत तक, उसकी सीमाओं का कोई अंत नहीं है, दूर दूर तक मेरा ही राज्य। अहंकार आया। उनकी जो कुल माता थी, जहाँ पर वो रहते थे, जिस ऋषि ने उनको शिक्षण दिया, उनके जो कुलगुरु हुए, कुलगुरु की जो धर्म पत्नी हुई कुल माता, उनने महसूस किया कि हमारे शिष्य को सही राह पर लाने की आवश्यकता है। उनने ऐसी व्यवस्था बनाई कि राजा जब अगली बार आखेट के लिए गए तो मार्ग भूल गए। ऋषि थे, मंत्र उनके पास पहले से सिद्ध था। ऐसी व्यवस्था बनाई कि वो रास्ता भटक कर जंगल के अंदर दूर तक पहुंच गए। एक दिन भटके, 2 दिन भटके। 2 दिन भटकने के बाद जब बिल्कुल थके हारे थे, भूख प्यास से बेहाल बदहाल थे, देखा कि एक वृद्ध महिला खड़ी है और वृद्ध महिला के हाथ में पानी का कलश है। राजा भागे भागे गए, बोले माँ थोड़ा सा पानी पिला। वो बोली पिलाऊंगी बेटा, बदले में तू क्या देगा? बोले आप जो कहेंगे वो दूंगा। अपने गले की माला निकाल करके दी,
अपने तलवार को उनके चरणों में रखा कि आप मेरे शस्त्र ले जाइए, आप मेरे अस्त्र ले जाइए, आप मेरे वस्त्र ले जाइए, जो आप ले जाना चाहे वो ले जाइए। जो कुल माता थी, जो वहां पर उस वृद्ध महिला का वेश धारण करके खड़ी थी, वो उस राजा से बोली कि अच्छा ठीक है, ये तो छोटी चीज है, अपना राज्य देगा। बोले हाँ, एक घूंट पानी मिलेगा तो उस एक घूंट पानी के बदले में मैं अपना राज्य देने के लिए तैयार हूं। कुल माता ने अपना असली स्वरूप दिखाया और उससे बोली अब जरा सोच के देख, तेरे पूरे राज्य की कीमत एक घूंट पानी से ज्यादा नहीं है, तो चाहे कितना भी दूर भाग ले, एक घूंट पानी से ज्यादा दूर भाग नहीं सकता। बोले कि बनाना है तो राज्य की सीमाएं मत बना, बनाना है तो अपने जीवन को बना।